Yes, students, now we will revise Unit 7, that is capacity. ठीक है, कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई एक बर्तन है या कोई भी कंटेनर है, उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, कितना उसमें खाने पीने की जो भी चीज पड़ी है वो कितनी आ सकती है। बेसिकली जो कैपेसिटी वर्ड है वो लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, पेट्रोल, वाटर, जूस, वटएवर, जो भी लिक्विड्स हैं उनके लिए कैपेसिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी बर्तन है, कोई कंटेनर है, कुछ भी है, उसमें उस चीज में कितना लिक्विड आ सकता है। ठीक है ना, लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी कि जिसकी कोई अपनी कोई शेप नहीं होती। जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर आप इस ग्लास में रख देंगे, इस मग में रख देंगे तो इसकी शेप ले लेगा। अगर किसी फ्लैट सरफेस पे आप उसको डालेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती, उसका कोई अपना आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होती। तो जिस भी चीज में उसको हम डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, तो कैपेसिटी वर्ड आई थिंक आपको क्लियर है कि किसी भी बर्तन में, कोई कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है। अब लिक्विड ये नहीं है कि पानी ही है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, जूस, ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि पेट्रोल इन अ कार, ऑयल इन अ कैन। तो आपने ये बताना है कि इनकी क्वांटिटी मिलीलीटर में होगी या लीटर में। ओके, जो लीटर है बेटे वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, ज्यादातर हमारी जो डीलिंग होती है डेली लाइफ में वो लीटर क्वांटिटी के साथ, यानी कि लीटर यूनिट के साथ होती है। ओके, और 1 लीटर में बेटे 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर, यू कैन इमेजिन, अगर छोटी सी क्वांटिटी है, मान लीजिए एक छोटा सा स्पून है, उसमें 1 मिलीलीटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम 100 स्पून भरें वाटर के तो उसको इकट्ठा कर दें, 100 नहीं बेटे 1000 स्पून को अगर हम इकट्ठा कर दें लिक्विड का तो वो आपका 1 लीटर बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट में मैंने वाटर डाला है और उसको मैं स्पून से उठा रही हूं और दूसरे वाले बकेट में डाल रही हूं। इस तरह से मैंने 1000 टाइम ये प्रोसेस किया। ठीक है, तो जब 1000 टाइम ये प्रोसेस किया तो जो दूसरे वाले बकेट में जो पानी इकट्ठा हो गया है स्पून से भर के जो मैंने डाला था वो 1 लीटर हो चुका। अब बात समझ में आ रही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और मिलीलीटर बेटे बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, बहुत थोड़ा सा लिक्विड। ओके, देखिए ए पार्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आपको आएगा कि आपने ये बताना है कि मिल्क इन अ कप, ये लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मिलीलीटर। अब कप तो बेटे छोटा सा होता है तो उसमें तो थोड़ी ही क्वांटिटी आएगी। अब थोड़े के लिए हम क्या यूज करेंगे यूनिट, मिलीलीटर। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट देखिए, पेट्रोल इन ए कार, जो पेट्रोल है कार के अंदर कितना आएगा। अब आपको पता है कार तो बड़ी होती है, तो जो उसमें जो उसकी जो टैंक होता है पेट्रोल वाला वो भी बड़ी क्वांटिटी होती है, यानी कि ज्यादा स्पेस होती है उसमें। तो डेट मीन्स लीटर में ही आएगा पेट्रोल कार के अंदर। ठीक है, कार है, बस है, जीप, जो भी है, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं पेट्रोल के लिए, तो वो लीटर में ही मेजर करते हैं हम। ओके, जूस इन अ बॉटल, अब एक बॉटल है, मान लीजिए वो बॉटल छोटी है। ठीक है, तो बॉटल के अंदर है, हो सकता है वो बॉटल जो है वो लीटर से कम की हो, छोटी बॉटल हो, तो उसमें मिलीलीटर आएगा। ठीक है, अगर 1 लीटर की बॉटल है, अगर यहाँ लिखा होता जूस इन अ 1 लीटर बॉटल, तो उसमें कितना आएगा, तो आपने यहाँ पे लीटर लिखना था, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि लीटर, 1 लीटर की बॉटल है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, क्योंकि वो बोतल छोटी भी हो सकती है। ओके, तो इस तरह से बेटे और भी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए वर्कशीट 1 रिवाइज करते हैं।